नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का जो एक पार्ट हमारा संस्कृत खंड दिया हुआ है, तो संस्कृत का पहला पार्ट जिसे कहते हैं वंदना। संस्कृत में सबसे पहले वंदना दी जाती है, उसके बाद पाठ एक और दो होते हैं। तो वंदना पार्ट में जो इसके लिखने वाले हैं वंदना को, कवि उन्होंने ईश्वर से कुछ मांगा है, प्रार्थना की है, और भक्त इसमें क्या क्या मांग रहा है। जो कवि है वो भक्त के रूप में ईश्वर से कुछ याचना कर रहा है, वही सब इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना होता है। तो जब सबसे पहले इस श्लोक के लिए हम शुरुआत करेंगे तो हम संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ में हमें क्या लिखना है, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं राइटर का नेम भी देते हैं, तो यह राइटर का नाम नहीं होता बल्कि पाठ का नाम होता है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक शीर्षक से लिया गया है, और सभी में पूरा नीचे तक जितने भी श्लोक हैं उन सब में हमें यही संदर्भ देना है। प्रसंग की एक पंक्ति हम चाहते हैं तो इसमें जोड़ देते हैं, नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, अर्थ उसी से शुरू कर देते हैं। तो प्रस्तुत इस श्लोक में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है, और वो कवि क्या कह रहा है ईश्वर से, तेजो असी तेजोमयी देही, कि हे प्रभु आप तेज स्वरूप हैं। तेजो असी तेज स्वरूप हैं, तेजोमयी देही, मुझे भी, मई माने मुझे भी, देही माने धारण कराओ, मुझे भी तेज धारण कराओ। सीधे शब्द जब हम निकालते हैं तो भक्त भगवान से कहता है, या कवि भक्त के रूप में भगवान से कहता है कि हे प्रभु आप तेज स्वरूप हैं, मुझे तेज धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यमयी देही, आप पराक्रमी हैं, आप में पराक्रम है। वीर्यमसि पराक्रमी हो, असी कहते हैं हो, आप पराक्रमी हो। वीर्यमयी देही, मुझे भी, मई चारों पंक्तियों में एक ही समान है, मई माने मुझे, देही माने धारण कराओ, तो मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। तीसरी पंक्ति बलमसि बलमयी देही, हे प्रभु आप बलवान हैं, आप में बल है, मुझे भी बल धारण कराओ। ओजो असी ओजोमयी देही, हे प्रभु आप ओजवान हैं, तो मुझे भी ओज धारण कराओ। कुछ सीधे सीधे शब्दों में जब आप शब्दों को देख के उसके मीनिंग याद करते हैं तो अर्थ बिल्कुल आसान हो जाता है, उसमें आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसलिए सुनने का जो काम है, जो आप इसे वीडियो को सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुने और अपनी किताब में पंक्तियों को देखते हुए शब्दों का अर्थ देखें, तो बिल्कुल आसानी से आप इसे याद करेंगे। एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, या भक्त के रूप में कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप तेज स्वरूप हो, मुझे तेज धारण कराओ, आप में बल है, आप पराक्रमी हैं, तो मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। आप बलवान हैं तो मुझे बल धारण कराओ, आप ओज स्वरूप हैं तो मुझे भी ओज धारण कराओ। दूसरा श्लोक है अस्तो माँ सद्गमय, अस्तो बुराई से, असत्य से, माँ माने मुझे, सद्गमय सत्य की ओर ले चलो, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो, या मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम कहते हैं अंधकार को, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अज्ञान से मुझे ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्यु माँ अमृतम गमय, और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में कवि ने भगवान से की है। तीसरा श्लोक है यतो यतः समीहसे, यतो यतः समीहसे, जिस जिस से चाहो, यतो यतः जिस जिस से चाहो, ततो नो अभयम कुरु, उस से हमें अभय कर दो, कुरु माने करो, उस से हमें निर्भय कर दो। सन्न कुरु प्रजा में, मेरी प्रजा की रक्षा करो। अभयम न पशु, और मेरे पशुओं को निर्भय कर दो, अर्थात उनके हृदय से भय निकाल दो। तो भक्त कह रहा है कि जिस जिस से चाहो, हे प्रभु आप जिस जिस से चाहो उस से मुझे निर्भय कर दो,
मेरी प्रजा की रक्षा करो, मेरे पशुओं की रक्षा करो। प्रजा में इसमें संतान भी हो सकती है, क्योंकि राजा जो होते थे तो उनके लिए प्रजा संतान की जैसी ही होती थी, तो इसलिए यहाँ प्रजा का अर्थ प्रजा भी है और संतान से भी लिया गया है। तो कवि ऐसी मंगल कामना ईश्वर से करता है। चौथा श्लोक है, नमो ब्रह्मणे तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म असि। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार है। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार है। त्वमेव, तुम ही, प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, ब्रह्म प्लस असि, ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, साक्षात ब्रह्म तुम ही हो। त्वाम एव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्हें ही, त्वाम जो आपकी द्वितीय विभक्ति होती है उसका पहला एक वचन का रूप होता है। त्वाम प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि कहूँगा। ऋत वदिष्यामि, यथास्थिति कहूँगा। सत्य वदिष्यामि, तुम्हें ही सत्य कहूँगा। भगवान से भक्त कह रहा है कि ब्रह्म को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। वदिष्यामि, कहूँगा। ऋत वदिष्यामि, यथा स्थिति कहूँगा। सत्य वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। तन्मा भक्तु तद वक्तारमक्तु, तत् तद माम अक्तु। मेरी रक्षा करो, तद वक्तारमक्तु, वक्ता की रक्षा करो अर्थात कहने वाले की रक्षा करो। अब तू माम, मेरी रक्षा करो। अब तू वक्तारम, और वक्ता की रक्षा करो। सत्यव्रतम, पांचवा श्लोक, सत्यव्रतम सत्यम परम। हे प्रभु, आप ही सत्यव्रतम, सत्य के व्रत को धारण करने वाले हो। सत्यम परम, सत्य में ही रहने वाले हो। त्रिसत्य, तुम ही तीनों कालों के सत्य को जानने वाले हो। सतस्य योनि निहितम च सत्य, तुम सत्य की योनि से जन्म लेने वाले हो, सत्य में ही निहित हो, रहने वाले हो। सत्यस्य सत्य, तुम ही सत्य के सत्य हो। ऋत सत्य नेत्रम, तुम ही सत्य के दो नेत्र होते हैं, तो आप ही हो। सत्य आत्मक, आप ही सत्य आत्मा हो। त्वा शरणम प्रपन्ना, हम सब आपकी शरण में जाते हैं। तो भक्त भगवान से कह रहा है कि आप ही सत्य का व्रत धारण करने वाले हो, आप ही सत्य में रहने वाले हो, आप ही सत्य का व्रत धारण करने वाले हो, आप ही सत्य में रहने वाले हो। आपके बिना तुम सत्य में तत्पर रहने वाले, तुम वर्तमान, भूत और भविष्य त्रिकाल के सत्य हो। तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो, सत्य में स्थित रहने वाले हो। तुम सत्य अर्थात महाभूतों के नाश करने पर भी स्थित रहने वाले हो। तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक अर्थात वास्तविकता को बताने वाले हो। तुम सत्य स्वरूप हो। हे ईश्वर, हम तुम्हारी शरण को प्राप्त होते हैं या हम आपकी शरण में जाते हैं। ऐसी प्रार्थना भक्त के रूप में कवि ईश्वर से करता है। तो ये हमारे 5 श्लोक हैं जो इनका अर्थ हमने लिखा है। अर्थ मैंने आपको PDF में लिख के भेजा था और उसी में आपके प्रश्न उत्तर और बाकी एक्सरसाइज भी आपको मिल गई होगी। फिर भी एक बार मैं इसके साथ आपको समझा देती हूँ। 5 श्लोकों का अर्थ आपने समझ लिया होगा और यदि नहीं भी समझ में आया है तो आप फिर से समझ सकते हैं यदि आवश्यकता आप समझ रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, भक्त ईश्वर किम याचते। तो भक्त ईश्वर से क्या याचना करता है? भक्त ईश्वर किम याचते, भक्त ईश्वर से क्या याचना करता है? तो भक्त ईश्वर से क्या याचना कर रहा है? भक्त ईश्वर तेज, वीर्य, बलम, ओज च याचते। तो देखो कितना आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। भक्त ईश्वर किम याचते, तो भक्त ईश्वर हम प्रश्न से लेते हैं
और किम को हटा के अपने पहले श्लोक से तेज, वीर्य, बलम, ओज, च लगा देते हैं और याचते लिख देते हैं, तो प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है। ऐसे ही भक्त कुत्र गंतुम इच्छति, भक्त कहाँ जाने की इच्छा करता है। तो जैसे आप अभी दूसरा श्लोक आपने सुना है, तो भक्त कुत्र कहाँ जाने की इच्छा कर रहा है, तो भक्त असत से सत की ओर, असतः, इसे असतः कर देंगे, सतम प्रति, असत से सत की ओर असतः सतम प्रति, और दूसरे में तम से ज्योतिर प्रति, अमृत्युआ अमृतम प्रति। श्लोक में से ही असतः सतम प्रति, तम से ज्योतिर प्रति और मृत्यु में अमृतम प्रति गंतुम इच्छति। यहाँ इसको हम जोड़ देते हैं, इस तरह दो प्रश्न बनते हैं। भक्त का प्रतिज्ञा करोति, भक्त क्या प्रतिज्ञा कर रहा है, भक्त ने क्या प्रतिज्ञा की है यहाँ, तो यहाँ उसने क्या कहा है, अहम ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। तो भक्त ने भक्त प्रतिज्ञा करोति। इस चौथे श्लोक की तीसरी लाइन इसमें उत्तर में लिखी है और उसके साथ हम क्वेश्चन का अंश जोड़ देते हैं। तो ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, भक्त प्रतिज्ञा करोति, कि भक्त प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं यथास्थिति कहूँगा और मैं सत्य बोलूँगा। ईश्वरस्य किम स्वरूपम अस्ति, तो ईश्वर का क्या स्वरूप है, तो इसमें आप 5वें श्लोक में आपने पढ़ा है सत्यव्रत, सत्य में रहने वाले, तो ईश्वरम सत्य स्वरूपम अस्ति। कीदृशो अस्ति ईश्वर, ईश्वर कैसा है, ईश्वर सत्यात्मकम। जैसे आप 5वां श्लोक देख रहे हैं, उसकी नीचे की लाइन में लिखा है, तो ईश्वर सत्य आत्मकम अस्ति, है ना, स्वयं में सत्य है, उसकी आत्मा का रूप सत्य है, ऐसा यहाँ आप इसका अर्थ लिख देंगे। भक्तस्य ईश्वर प्रति कर प्रार्थना अस्ति, भक्त की ईश्वर से क्या प्रार्थना है, तो इसमें आप कोई सा भी जो पहले आपने लिखा है जो प्रार्थना उसने की है, कौन सी प्रार्थना की है कि मुझे भक्त ईश्वर प्रति प्रार्थना करोति मम तेज धारण कराओ, या मुझे असत से सत्य की ओर, जैसे कोई सा भी प्रश्न उसमें जोड़ के आप इसको यहीं पूरा कर देंगे। उत्तर वैसे मैंने आपको दिए हुए हैं ही, उससे मिलान करेंगे और लिख लेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें अनुवादात्मक प्रश्न हैं, तो जैसे ये हिंदी में वाक्य दिए हैं, इनकी आपको संस्कृत बनानी है। तुम वीर्यवान हो, तो तुम के लिए संस्कृत हमें लगानी है त्वम वीर्यवान, और हो के लिए असि, त्वम वीर्यवान असि। मैं सत्य कहूँगा, अहम, मैं के लिए क्या होता है, अहम सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य कहूँगा। तुम असत्य नहीं बोलोगे, तो यहाँ हमें क्या करना है, त्वम असत्य न वदिष्यसि, क्योंकि मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप सी, उसमें त्वम के साथ सी आता है हमेशा, तो त्वम असत्य न वदिष्यति। इस तरह मिला के आपके ये तीनों अनुवाद हो जाएंगे और प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिल ही रहे हैं जैसा कि मैंने बताया है, और वैसे तो PDF से आपने शायद तैयार कर लिए होंगे। हे ईश्वर तुम मुझ में तेज धारण कराओ, तो हे ईश्वर ऐसे ही संबोधन लगा के ईश्वर लिख के वहाँ छोड़ देते हैं। फिर तुम मुझ में, त्वम माम तेज देहि, जैसे कि आप इस श्लोक में पढ़ रहे थे, तुम मुझे तेज धारण कराओ। राम धनुर्विद्या में निपुण थे, तो राम धनुर्विद्यायाम, इसमें हम धनुर्विद्या लिखा है, धनुर्विद्यायाम, धनुर्विद्या के बाद या के ऊपर अंक की बिंदी लगा के धनुर्विद्यायाम, तो ये इसका सप्तमी एकवचन का रूप हो जाएगा। में आ रहा है धनुर्विद्या में, तो इसके लिए पूरा शब्द बनेगा धनुर्विद्यायाम निपुणम आसीत। राम धनुर्विद्यायाम निपुणम आसीत, राम धनुर्विद्या में निपुण थे। ऐसे करके आप इसे पूरा इसमें बना लेंगे और आपका ये एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ दे रखा है निम्नलिखित धातु रूप किस धातु लकार वचन और पुरुष के हैं। तो वैसे तो 8th में संस्कृत आपने पढ़ी है, फिर भी यह है कि आप इस तरह से शायद काम न किया हो, तो उसे ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो असि,
अब यहाँ असी शब्द आया है, अस धातु का है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि असी धातु, असी शब्द किस धातु, लकार, वचन और पुरुष के हैं। तो देखिए अस धातु है यहाँ, लट लकार, लट लकार जो वर्तमान काल होता है, अस धातु, लट लकार, एक वचन और मध्यम पुरुष का रूप है ये। ऐसे ही वदिष्यामि, वद धातु, लट लकार, लट लकार जिसे भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है ये। और कुरु, कुरुमन करो, तो ये हमारा किस में रहता है, क्रय धातु, लोट लकार, क्योंकि जब आज्ञा की बात, विनती की बात आती है लोट लकार, तो वो वहाँ उनसे कह रहे हैं कि मुझे मतलब करो इस तरह से, तो यहाँ क्रय धातु आ रही है, यहाँ लोट लकार है एक वचन और मध्यम पुरुष का रूप है ये। ऐसे ही अब तू, तो अब तू, अब धातु, लोट लकार, एक वचन, अब धातु, इसमें अब धातु हो गई, लोट लकार हो गई और एक वचन प्रथम पुरुष का एक वचन है ये। ऐसे करके हम इसकी सारणी बना के इसे इसमें लिख लेंगे। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करनी होती है हमें माँ प्लस अमृतम, माँ प्लस अमृतम, यहाँ ए और ए के योग से दीर्घ संधि हो रही है। ऐसे ही सन, तो सन में आपको क्या बनाना है, सन प्लस सम प्लस न, जब मैं के बाद न आता है तो मैं भी न में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तेजो असी, तेजय प्लस असी, ये विसर्ग संधि है। ज्योतिर्गमय, तो ज्योति ही इसके पीछे विसर्ग लगेंगे प्लस गमय, विसर्ग के बाद क्या आया है इसलिए विसर्ग का रे बन जाता है। ज्योतिर्गमय विसर्ग संधि। त्वमेव, त्वम प्लस एव, त्वमेव, त्वम प्लस एव, यहाँ गुण संधि हो रही है। ऐसे ही ब्रह्म असी, ब्रह्म प्लस असी, ब्रह्म असी, तुम ही ब्रह्म हो, ब्रह्म मैं का है और इधर असी का, तो ये दीर्घ संधि हो रही है ब्रह्म असी, कि तुम ही जो है ब्रह्म हो, जैसा भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ आपको दीर्घ संधि ब्रह्म प्लस असी से करनी है। ठीक, तो इसी तरह से अब जैसे ये दिया है एक्सरसाइज के लिए या आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आचार्य शब्द में सद के अतिरिक्त अन्य शब्दांश मिलाकर नए शब्द बनाइए। जैसे आप हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग जोड़ के नए शब्द बनाते हैं, तो आचार है, सद प्लस आचार है, सदाचार है। ऐसी दूर प्लस आचार है, दुराचार है। इस तरह से कद प्लस आचार है, कदाचार है। इस तरह से आप नए शब्द बना सकते हैं। और ये यहाँ आपका पाठ पूरा होता है। और इस पाठ को मैं ये कहूँगी कि अपनी किताब रखें और बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब आप सुनेंगे बताई हुई बातों को, शब्दों के मीनिंग सुनेंगे, तो जो आपकी कठिनाई है, जो आपको कठिन लगता है, वो सरल लगने लगेगा। और इसके बाद भी यदि आप कहीं कोई दिक्कत महसूस करते हैं या कोई परेशानी आपको लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसे फिर से पूछ सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर, अनुवाद, ये सारी एक्सरसाइज मैंने आपको PDF में दी है, उसे आप कॉपी में पूरा कर रहे होंगे। ऐसा मैं हर बार आपसे कहूँगी कि मुझे अपने छात्रों पे विश्वास है, विद्यार्थियों पे, कि वो अवश्य अपना काम पूरा करेंगे। और जब हम मिलेंगे तो हमें सारी व्यवस्था ठीक ठाक मिलेगी, अर्थात आपका काम सब पूरा मिलेगा, ऐसी उम्मीद भी करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।